Hi you guys, welcome back to my channel. If you're new to this channel and watching this face for the very first time, hi, my name is Urvi and I usually make fashion and DIY videos. काफ़ी टाइम बाद में वापस आई हूँ अपने चैनल पे. I'm so sorry about it, but yes, I'm back with outfit from scratch video. ये वीडियो एक्चुअली मैंने फेब में बनाना स्टार्ट करा था. राइट नाउ आई एम इन सितंबर. फेब में आई हैड टू गो टू एन इवेंट एंड तब मैंने इसका फैब्रिक वगैरह खरीदा था. तब मैंने इसका स्टार्टिंग करी थी आउटफिट बनाने की एंड अपेरेंटली वो इवेंट तो कैंसिल हो गया, बट क्योंकि ड्रेस थी तो मैं उस पर काम कर रही थी एंड काम करते 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 एंड सितंबर में मेरा बर्थडे आया, सो आई थॉट कि बर्थडे पे इसको पहनते हैं. बट द फन पार्ट इज इट इज रियली सैड फॉर मी. आई लॉस्ट द ड्रेस. यस, तो इसके पहले मैं प्रॉपर फोटोशूट कर पाती, ड्रेस को एकदम फैंसी तरह से दिखा पाती. जो लास्ट में हम बी रोल करते हैं इसमें बहुत फैंसी तरह से ड्रेस को दिखाते हैं, बहुत प्रॉपर फोटोशूट में करती हूँ, मैं वो कर पाती. उसके पहले ही आई हैव लॉस्ट द ड्रेस. वो ड्रेस तो नहीं मिल रही है, उसका फोटोशूट भी नहीं हो पाया है, बट बर्थडे में मैंने पहनी थी, उसकी कुछ पिक्चर्स हैं. आई थॉट की वीडियो डाल देती हूँ, जो है जैसा है जितना है वीडियो तो चली जानी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. मुझे ना सीक्वेंस की ड्रेस चाहिए थी. आई सॉ दिस फोटो ऑफ आलिया भट्ट ऑन द इंटरनेट. ये ड्रेस उसने अपने आई गेस रिसेप्शन पार्टी में पहनी थी एंड मुझे काफ़ी कूल लगी थी. बहुत कोकी, बहुत फन टाइप की ड्रेस थी. देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट इट एंड फाउंड आउट कि ये ड्रेस एक इंटरनेशनल डिज़ाइनर की है. उसकी मैं वेबसाइट पे गई, आई सर्च्ड अबाउट द इमेजेस, मैंने बहुत गूगल करा एंड आई फाउंड आउट अ फ्यू इमेजेस, बट समहाउ मुझे क्लियर नहीं था कि इस इमेज में इस पर कैसा काम हो रखा है. तो आई कुड इमेजिन कि एक सीक्वेंस फैब्रिक है, सिल्वर सीक्वेंस फैब्रिक है एंड उसके ऊपर नीचे के साइड पे जो आपका स्कर्ट वाला एरिया होता है उसमें काम हो रखा है, उसमें कुछ कुछ अटैच करा हुआ है, खिचड़ी टाइप का अटैच करा हुआ था. कुछ भी क्लियर नहीं था. तो मैंने जूम इन करके तो देखा, बट आई कुड नॉट फिगर आउट कि क्या है. मुझे जो कुछ कुछ समझ में आया वो ये समझ में आया कि शायद बोज बना रखे हैं, बहुत सारे बोज अटैच कर रखे हैं. तो मैंने यही आइडिया को लेकर के आई वेंट फॉरवर्ड. ये आइडिया था कि इसमें मैं बोज अटैच करूंगी उसी फैब्रिक से, मतलब सीक्वेंस का फैब्रिक का ड्रेस और उसी फैब्रिक की बो अटैच करूंगी. बोज आर इन ट्रेंड, तो मुझे लगा कि बोज अटैच करना विल बी वेरी कूल क्योंकि वो ट्रेंड में भी है. तो ये मेरा आइडिया था कि एक सीक्वेंस ड्रेस, इसके ऊपर बोज लगे हुए हैं. दैट वॉज माई प्लान एंड इस प्लान के साथ आई वेंट अहेड. सबसे पहले आई वेंट टू द अमीनाबाद मार्केट. सो इफ यू आर फ्रॉम लखनऊ, आपको अमीनाबाद के बारे में पता होगा. एंड अमीनाबाद बेसिकली थर्सडेज को बंद होता है, बट अपेरेंटली थर्सडेज को एक थर्सडे मार्केट लगती है अमीनाबाद में, विच इज ऑन द रोड साइड, और वहाँ पे बहुत सारे फैब्रिक्स बिकते रहते हैं. तो आई चोज अ थर्सडे. तो देखना कि थर्सडे मार्केट को एक्चुअल में क्या होता है, कैसे टाइप के फैब्रिक्स मिलते हैं. लेट्स गेट इनटू वीडियो. जो नॉवेल्टी क्रिएशन वाली रोड है ना, ये वही रोड है. उसमें ही थोड़ा सा आगे जा करके आपको सारी शॉप्स मिल जाएंगे. उसके नीचे भी शॉप्स हैं. ये शॉप थी भतेजा स्पोर्ट्स का बोर्ड लगा था उसके नीचे के साइड पे, और इसके जस्ट सामने एक गली गई हुई थी. यहाँ पे फैब्रिक्स की बहुत वैरायटी थी. सैटिन आपको दिख रहा है, ऑम्बे डाइट सैटिन है, सीक्वेंस है, रॉ सिल्क है, एवरीथिंग इज पॉली, कुछ भी प्योर नहीं है. एंड मुझे ये फैब्रिक बहुत अच्छा लगा. दिस इज कॉल्ड होलोग्राफिक काइंड ऑफ अ फैब्रिक. इसके बहुत सारे टॉप्स एंड शर्ट्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं. अगर आप ऐसा कुछ इससे कुछ बनवाना है तो यू कैन सी दिस फैब्रिक. एंड उसके जस्ट ऑपोजिट में जो गली गई है उसके अंदर जाके भी बहुत सारे ऐसे ही छोटे छोटे से रोड साइड पे लोग सेल कर रहे थे. इनके पास भी बहुत सारी वैरायटी थी फैब्रिक्स के. आई मीन सीक्वेंस हर कलर का इनके पास था, बस सिल्वर को छोड़ के. समहाउ मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, बट यहाँ पे काफ़ी लोग थे. देन आई फाउंड दिस, बट इसको डाई करवाना पड़ता, इसलिए मैंने नहीं लिया. देन आई फाउंड दिस. ये सिल्वर था बट ये काफ़ी खिचड़ी टाइप का था जो कि बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था. देन आई फाइनली फाउंड दिस. ये काफ़ी हद तक मैच कर रहा था एंड आई थिंक सिल्वर भी था, डाई भी नहीं करवाना पड़ता, हल्का सा स्ट्रेचेबल फैब्रिक भी था, मतलब काफ़ी सिमिलर था, पूरा उसी का लुक दे रहा था. तो आई गेस कि मेरी सर्च वहाँ पे ख़त्म हो जाती है. एंड मुझे ये फैब्रिक मिला नारंग कलेक्शन के बाहर अमीनाबाद में. द फेमस गड़बड़ झाला, ये उसके जस्ट ऑपोजिट में गली गई है, उसमें था. मैं सीधा टेलर भैया के पास आ गई. मैंने उनको फैब्रिक दिखाया. मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा था, बट मुझे बोज भी बनानी थी उसी फैब्रिक से, तो आई थॉट 3 मीटर विल बी इनफ. जितनी उनको ड्रेस के हिसाब से रिक्वायरमेंट थी उन्होंने उतना काट लिया, बाकी उन्होंने मुझे वापस कर दिया. एंड आई गेव ऑल माई मेजरमेंट्स. सो बेसिकली जब तक ड्रेस स्टिच हो रही तब तक हम बोज बना लेते हैं. नाउ लेट्स गेट इनटू द प्रोसेस. फोल्ड करेंगे, कट करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और कट करेंगे. अब हमें 4 रेक्टेंगल शेप के फैब्रिक्स के कटिंग मिल गए हैं. अब हम इसको बीच में से स्टिच करके
बो बना लेंगे। बाय दिस टाइम ड्रेस स्टिच होके आ गई, लेट्स ट्राई इट आउट एंड सी। हाय गाइस, तो ये ड्रेस स्टिच होके आ गई एंड आई जस्ट लव द फिट। मतलब जस्ट लुक एट दिस, कितनी सेक्सी लग रही है मेरे ऊपर। मैं अब ये बहुत सारे फैब्रिक्स लेके ऐसे ड्रेस स्टिच करवाने वाली हूँ, मुझे अपने को बहुत सेक्सी लग रही है। द ओनली इशू हियर इज द स्ट्रैप। मतलब ये स्ट्रैप थोड़ा सा चौड़ा ज़्यादा हो गया है। दिस डजंट सूट माई बॉडी टाइप। आई जस्ट नीड टू गेट दिस शॉर्टर। इसका थोड़ा स्ट्रैप कम करवाना है। जैसे 1.5 इंच का है, इसको मुझे ऑलमोस्ट ½ इंच पे लाना है। That is the only change that I want right now. Otherwise, everything is just fine. I just love this dress. 2,000 years later. ऑल्सो ड्रेस में छोटा सा अपडेट हुआ है। लास्ट टाइम हमने जब ड्रेस देखी थी तो मास्टर जी ने जब स्टिच करा उसको पूरा स्टिच कर दिया था सिंगल पीस, बट समहाउ ड्रेस हमेशा ऐसे डिवाइडेड होती है या फिर कुछ ऐसे कटिंग होती है टू मेक श्योर इट स्टिक्स टू योर कमर। मतलब आपकी कमर पे एक वो जोड़ आना चाहिए ताकि आपका जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है वो अलग से हाईलाइट हो। दैट इज़ हाउ आई थिंक द ड्रेसेस आर बिल्ट। ये मेरा ओपिनियन है। मैंने अप्रॉक्स बहुत सारी बोज बना ली हैं, बट उसमें से मैंने बेसिकली ये 3 साइज अभी तक बनाया है, सबसे छोटी, बीच का और सबसे बड़ा। सो मेरा ये आइडिया था कि एक तो इसमें कुछ है नहीं, बस कपड़े को आपको रेक्टेंगुलर शेप में काटना है, बीच में सिलाई मार देनी है, दैट्स इट, बो इज़ रेडी। ये वाले सारे बोज डिफरेंट साइज के अलग अलग तरह से पूरे इतने पार्ट में, पूरे इतने जो जॉइंट नीचे वाला पार्ट है पूरे इतने पार्ट में फिल अप कर दें तो इट विल लुक नाइस। अब ये कितना नाइस लगेगा कि कितना नाइस नहीं लगेगा ये देखने के लिए मैंने ये सारे बोज, ये सारे मतलब बहुत सारे बोज इसके बैक पोर्शन पे अटैच कर दिए हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये मेरा बैक पोर्शन है ड्रेस का। मैंने बैक पोर्शन से स्टार्ट करा कि अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, एंड आई प्रीटी मच लाइक इट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस चीज़ को स्टिच करने में प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस हुई, क्योंकि मैंने बैक पोर्शन स्टिच कर लिया था। आई विल टेल यू मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई है। तो स्टार्टिंग विथ, मैं इस बो को यहाँ पर इसके बीच के पोर्शन पे यहाँ पे रख करके सिलाई मार दूंगी पीछे से एक, तो ये लग जाएगा। तो पहले मैंने ऐसे करना स्टार्ट करा, बट देन आई रियलाइज कि जिन बोस के साइज़ बड़े हैं लाइक दिस वन, इनमें ये चीज़, ये आप देख रहे हो, ये मुड़ जा रहा है। सो ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई मुड़ जा रहा है। लाइक इफ़ यू सी, जैसे कि ये ऊपर का है तो नाउ दिस इज़ फोल्डिंग लाइक दिस, तो ड्रेस पहनने पे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। सो वॉट आई डिड वॉज कि मैंने फिर इसमें ना सिलाई मारनी शुरू करी। लाइक इफ़ यू कैन सी, लाइक दिस पार्ट इज स्टिच्ड विद दिस एंटायर थिंग। जैसे कि यहाँ पे स्टिच हो रखा है, ये दोनों अटैच्ड है। बाकी ये दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये पूरा अटैच हो रखा है, तो अब ये हटेगा नहीं अपनी जगह से। जो छोटे वाले हैं वो उतने नहीं मुड़ रहे क्योंकि वो एकदम छोटे से हैं, तो ये ऐसे ही रह जा रहे हैं। सो नाउ आई कैन ईदर डू कि मैं इतने छोटे छोटे ही बनाऊँ फिर उसको पूरे में लगाऊँ, तो मैं टाइम बहुत लगेगा, और मैं यही चीज़ कंटिन्यू रखूँ। बट आई गेस अगर मैंने पीछे ऐसा कर दिया तो मुझे सामने भी वैसे ही करना चाहिए, फिर सामने का चल जाएगा क्योंकि किसी को क्या ही समझ में आ रहा है इतने गुचुर पुचुर में। प्लीज़ इग्नोर माई हालत। बैंड बजी हुई है इसको स्टिच करने में कमर की, बट यार मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे छोटे बनाने चाहिए या फिर बड़े वालों को लगा के फिलअप करके फिर छोटे ऐड करने चाहिए। सो आई एम स्टिल कॉन्टम्पलेटिंग, बट आई थिंक आई आस्क माई मॉम। एक चीज़ पूछनी थी आपसे यार। बोलो। वी हैव गॉट दी अपडेट। मम्मा ने यही बोला है कि छोटे छोटे ही ऐड करो। मेरे पास कुछ बोज पहले की बनी हुई रखी हुई थी, अभी मैं उनको कट कर रही हूँ, सबको एक छोटे साइज का बना रही हूँ, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टिच इट ऑन द ड्रेस। और मुझे देखना है कि सिर्फ छोटे बोज लगा के ये ड्रेस पे कैसा लगेगा, क्योंकि बैक साइड पे छोटे और बड़े दोनों का मिक्स लगा हुआ था। थिंक आई लाइक दिस मोर देन जो मैंने पीछे करा हुआ है, क्योंकि दीज आर स्मॉल। जो मुझे मेस काइंड ऑफ अ लुक चाहिए था ना, मुझे वो लुक इसमें मिल रहा है, जो कि मुझे पीछे नहीं मिल रहा था। क्योंकि पीछे जब मैंने बड़े बड़े बोज अटैच करे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो जो मुझे मेस काइंड ऑफ अ लुक चाहिए था कि किसी को समझ में ना आए क्या है एंड उसके बाद भी बोज देखें, मुझे एग्जैक्टली वही लुक इसमें मिल रहा है। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू कंटिन्यू मेकिंग दीज। एंड फिर बचे हुए कपड़ों के साथ मैंने बोज बनाने का सिलसिला चालू करा। मेरा टारगेट था 125 बोज बनाने का। लेट्स सी मैं कितने बना पाती हूँ। 125 तो बहुत ज़्यादा है।
टाइम गाइस, मैंने काफ़ी सारे बना लिए हैं। थोड़ा मैंने सजा के रखने की कोशिश करी बट फिर यही हो गया। वैसे मुझे लग रहा था कि मुझे अप्रॉक्स 125 की रिक्वायरमेंट है एंड मैं 80 बना चुकी हूँ। सो आई थिंक कि मैं पहले इसको अटैच करती हूँ और देखती हूँ कितने और की रिक्वायरमेंट है। मुझे ऐसे स्टिचिंग के टाइम पे साइड में कुछ ना कुछ प्ले करना बड़ा अच्छा लगता है। सो आई वॉज वॉचिंग एमिली इन पेरिस अलॉन्ग विद अ कप ऑफ ग्रीन टी एंड मैं उसके साथ साथ सिलाई भी कर रही थी। बोज का स्टिचिंग पार्ट कंप्लीट हो गया था, पूरे फ्रंट साइड पे बोज अटैच हो गए थे। मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। ओनली प्रॉब्लम वॉज जब आप ड्रेस ऐसे पहनते हो तब जैसे पीछे बोझ मुड़ जा रहे थे वैसे आगे छोटे वाले बोझ भी मुड़ रहे थे। सो इनकी एंड को जैसे मैंने पीछे टाका था वैसे सामने भी टाकना था। दिस वॉज द ओनली पार्ट दैट वॉज लेफ्ट, अदरवाइज द ड्रेस वॉज रेडी। आई वो द ड्रेस एंड आई थॉट कि मैं बाद में ये इसके एंड्स को ऐसे एक एक टांका मार दूंगी ताकि बोझ पूरा कवर्ड अप लगे। ऐसे बोझ में लगा था बहुत ज़्यादा गैप है। ड्रेस तो यार इतनी क्यूट लग रही थी, एकदम पोकी कोटेड। Now wait for the birthday pictures. That's it for today's video. That was my dress जो कि अब नहीं मिल रही है, बट इट्स ओके, अब जो होना था वो हो गया। आई शुड बी मोर केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन। मैं काफ़ी एक्टिव होने वाली हूँ। फेस्टिव सीजन आ रहा है, बहुत सारा फेस्टिव कंटेंट आने वाला है, नवरात्रि कंटेंट, दिवाली कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। सो गेट रेडी फॉर दैट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।